हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खाई। फ्रेंड्स, फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है 11th राउंड तक ये टूर्नामेंट पहुंच चुका है। अब रिजल्ट थोड़े क्लियर होने लगे हैं। तो 11th राउंड की आज की जो हमारी गेम है वो रहने वाली है हिकारू नाकामुरा वर्सेस रमेश बाबू प्रज्ञानंद। बल्कि मुझे उल्टा कहना चाहिए क्योंकि रमेश बाबू प्रज्ञानंद यहाँ व्हाइट पीसेस के साथ खेल रहे हैं। तो चलिए गेम को करता हूँ शुरू। और इस गेम के एंड में मैं रिजल्ट्स बताऊंगा कि किस किस तरह से इस पूरे राउंड में रिजल्ट्स रहे थे। यार, ई D4 के साथ सॉरी प्रज्ञानंद ने शुरू किया। D5 का रेस्पॉन्स यहाँ हिकारू नाकामुरा का आया। नाइट F3, नाइट F6, C4, C5, सी टेक्स D5। ओके, सी टेक्स D4 में नाइट एक्स D5 C5 एक्सपेक्ट कर रहा था। क्वीन टेक्स D4 होने के बाद हुआ क्वीन टेक्स D5। कनेक्शन आस्किंग है नाइट C3, नहीं किए। प्रज्ञानंद ने यहाँ नाइट निकाला, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन टेक्स D4 हुआ, नाइट टेक्स D4, देन हुआ A6 G3, देन हुआ E5, नाइट पर अटैक बना तो ये नाइट गया B3 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट C6, बिशप आया G2 स्क्वायर पर। A5, नाइट गया B5 स्क्वायर पर। और अगले मूव में ओके सॉरी क्या थ्रेट है यहाँ पर, ये फॉक लगाने की एकदम क्लियर थ्रेट है। लेकिन अभी फिलहाल मूव नाकामुरा का है तो उन्होंने अपने बिशप से एक चेक दी। बिशप बीच में लगा उसको रोकने के लिए और इतनी देर में यहाँ नाकामुरा ने अपने किंग को मूव कर लिया E7 स्क्वायर पर। अब कम से कम वो कैसल करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। वेल, पहले खेला गया A3 का मूव ताकि बिशप के साथ जो करना है हटाओ इसको यहाँ से। बिशप टेक्स D2 विद चेक, नाइट टेक्स D2 होने के बाद हुआ A4, देन नाइट गया C4 स्क्वायर पर। ये दोनों नाइट्स काफी अनोइंग है। खैर, वेल, बिशप आया E6 स्क्वायर पर और यहाँ बना नाइट पर अटैक। तो रुक C1 से इसका डिफेंस हो गया। रुक आया A6 स्क्वायर पर, देन कैसल अब यहाँ कहीं जाकर प्रज्ञानंद ने किया। रुक आया D8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E3। और फ्रेंड्स, नाइट E3 दैट्स ओके। यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से नाकामुरा अपने आप इस मूव को देख सकते हैं। नाइट को रुक को B6 स्क्वायर पर ला सकते थे, लेकिन क्योंकि नाइट पर अटैक बनता नाइट हटाना पड़ता और फिर उसके बाद सीधा सीधा रुक टेक्स B2 हो तो आप कहते पहुंच जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन रुक टेक्स E2 एडवांटेज में यहाँ ठीक है, नाकामुरा होते यहाँ से क्योंकि रुक बड़े अग्रेसिव पोजीशन पर आ चुका होता। लेकिन यहाँ खेला गया रुक A5, नाइट पर अटैक बना दूसरे एंगल से। देन हुआ बिशप टेक्स C6। पहले यहाँ पर नाइट एलिमिनेट हुआ। ई बी टेक्स C6, देन ये नाइट या C3 स्क्वायर पर। बिशप आया D3 स्क्वायर पर। बहुत अनोइंग स्क्वायर पर यहाँ पर ये बिशप आकर बैठ चुका है। नाइट B1, देन रुक गया A6 स्क्वायर पर अपने पॉन पर डिफेंस करने के लिए। देन हुआ F4, तो E4 कोई जरूरत नहीं है यहाँ। इमीडिएटली अगर पॉन एक्शंस होते तो रुक एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पर वाइट का। खैर, किंग आया F2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक B6, नाइट C3, देन हुआ G6, रुक गया B1 स्क्वायर पर ताकि अगर बिशप हटे तो डिफेंस रह सके। एग्जैक्टली लाइक दैट। वेल, नाइट B5, नाइट एक्शंस आस्किंग है। लेकिन अब यहाँ प्रज्ञानंद ने अपने रुक को वापस C1 स्क्वायर पर लिया। क्यों? पहले खेला गया F5, देन यहाँ नाइट एक्स C5 मुझे लगता है खेला जा सकता था। चलिए थोड़ा सा इस गेम को अगर आगे भी बढ़ाएं तो सी टेक्स D5 होगा ही होगा। देन रुक से आएगी एक चेक और ओके, रुक बीच में लगेगा। रुक टेक्स D6, किंग टेक्स गेम ठीक है। नहीं मेरे ख्याल से ठीक ठाक रहती है। खैर, यहाँ पहले खेला गया G4। प्रज्ञानंद ने यहाँ पॉन्स को किसी तरह से ब्रेक थ्रू निकालने की कोशिश की। एफ टेक्स G4 होने के बाद नाइट टेक्स G4, नाइट टेक्स F4 एक्स्ट्रा पॉन। नाकामुरा के पास गया किंग या E3 स्क्वायर पर। नाइट और पॉन दोनों पर फॉक है तो नाइट से पहले आई चेक, किंग टेक्स C4, पॉन एक्सचेंज रहा बिल्कुल इक्वल। देन नाइट टेक्स C3 चेक, बी टेक्स C3। और अब यहाँ जो बैकवर्ड पॉन का खतरा था वो फिलहाल थोड़ी देर के लिए हटता है, लेकिन A3 पॉन भी वीक हो जाता है। खैर, C5 का मूव यहाँ पहले ब्लैक ने खेला। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर रुक F4 कोई स्मार्ट मूव तो कहा नहीं जा सकता। ये रुक F4 स्क्वायर पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और करी भी थी। वेल, बिशप आया D5 स्क्वायर पर एक चेक देने के लिए। किंग गया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ H5, नाइट पर अटैक बना। और फ्रेंड्स, यहीं से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर नाइट F2 ठीक ठाक वर्क कर जाता, करना चाहिए था। यहाँ से क्या होता, रुक से चेक भी आती तो उसके बाद चलिए नाइट ही, और नाइट बीच में लगता तो जी पॉन आगे पुश हो जाएगा। तो आपको यहाँ कुछ इस तरह का ही गेम खेलना पड़ेगा। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ पहले खेला गया C4, बिशप पर अटैक बना। एक बेसिक प्रिंसिपल है, हालांकि देखिए ग्रैंड मास्टर्स खेल रहे हैं और वर्ल्ड के टॉप 8 प्लेयर्स आपस में कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वे गलतियां करेंगे मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी
वे कहते हैं कि जब पॉन का अटैक किसी अपने पीस पर रखा हो तो सबसे पहले उसे बचाओ बजाय अटैक लगाने के। क्योंकि देखिए आप सिंपल गेम है, अगर यहाँ जी पॉन भी आगे पुश होता है तो भी यहाँ रुक के साथ इश्यूज तो होंगे ही होंगे। तो क्या करेंगे, रुक को F5 जैसे किसी स्क्वायर पर हटा भी दिया गया, देन बिशप E6, अनोइंग मूव खेले जाते रहेंगे काफी ज्यादा। आप चलिए ठीक है, एक बार के लिए यहाँ पिन कर लिया, लेकिन पिन खत्म होने के बाद नाइट पर भी अटैक रहेगा। तो इसी वजह से यहाँ ये बहुत सोच समझ कर खेला जाना था। खैर, यहाँ नाकामुरा ने अपने बिशप को वापस A8 स्क्वायर पर लिया। उन्होंने भी अभी यहाँ इस जी पॉन को आगे पुश करना ठीक नहीं समझा। नाइट गया H6 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, नाइट H6 स्क्वायर पर पहुंच तो गया है। यहाँ रुक से ये चेक भी आपको नजर आ रही होगी, लेकिन यहाँ से ये नाइट वापस कैसे निकलेगा। रुक E6 चेक, किंग गया F2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक F6, और रुक अब चेक दे ही नहीं सकता। अगर आप यहाँ मटेरियल एक्सचेंज करते हैं तो फिर वही बात आती है कि नाइट कैसे निकलेगा। किंग G3, देन हुआ रुक H8, फाइनली नाइट पर अटैक बन ही गया है। देन रुक टेक्स F6, किंग टेक्स F6, रुक से आई चेक, किंग गया G7 स्क्वायर पर, और फिर यहाँ नाइट को निकालने की बात होती है। लेकिन ये नाइट F7 स्क्वायर पर तो जा ही नहीं सकता, अदरवाइज ये आपको मूव नजर आ गया होगा कि रुक अनडिफेंडेड है। तो नाइट F5 चेक, जी टेक्स F5, नाइट गया, एक माइनर पीस यहाँ प्रेग्नेंट डाउन हो चुके हैं। बदले में यहाँ क्या मिलेगा, पहले तो मिला एक पॉन और रुक टेक्स F5 से, और दूसरे पॉन पर यहाँ ऑलरेडी अटैक है। तो क्या करना चाहिए, रुक E8 एक ऑप्शन है पॉन पर डिफेंस करने वाली, लेकिन यहाँ रुक C8, चलिए डिफेंस फर्स्ट, लेकिन उसे नहीं देगा, रुक टेक्स H5 हो गया। और अब प्रज्ञानंद के पास दो पासर्स हैं E और H5 में, निकाल कर लेकर जाना बहुत आसान तो नहीं होने वाला। और ऊपर से बिशप बिल्कुल ऐसे स्क्वायर पर है जो कहीं ना कहीं किसी एक पीस को अंगेज रखेगा। बिशप B7 वही हुआ भी, देन किंग गया F4 स्क्वायर पर, और किंग के F4 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देखें तो कौन का डिफेंस कैसे होगा, बिशप A6 वही खेला गया, किंग गया यहाँ से E5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स आखिर फर्क क्या पता है इससे, बिशप टेक्स E4 बिल्कुल सही मूव था, ई पॉन ही आगे पुश होता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन यहाँ नाकामुरा इस गेम में अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। यहाँ खेला गया किंग G6, रुक पर अटैक बना, रुक गया H4 स्क्वायर पर, पॉन पर डिफेंस है, नॉट एट ऑल। क्योंकि किंग G5 दोबारा हटाओ इस रुक को, रुक को कहाँ हटाएंगे, रुक को अगर मान लो इधर E4 स्क्वायर पर हटाने की गलती भी की गई तो आप क्या मूव खेले जाएंगे ये आप देख सकते हैं। रुक H3, इसीलिए यहाँ पहले व्हाइट को करना पड़ा। बिशप टेक्स E4, पॉन गया और बहुत इंपॉर्टेंट पॉन गया। रुक से आई चेक, किंग गया H6 स्क्वायर पर, देन हुआ E4, रुक C6, किंग गया F5 स्क्वायर पर, बिशप F7, देन किंग E5 और बिशप का मैन्यूवर। खैर, वेल C4 फाइनली, अब किंग के जाने के लिए डी फाइल का रास्ता तो खुल ही चुका है। तो किंग गया D4 स्क्वायर पर, लेकिन नाकामुरा को क्या जरूरत है इस पॉन को और आगे पुश करने की। उन्होंने यहाँ पहले एक चेक दी, और इस चेक से बचने के लिए किंग का C3 स्क्वायर पर जाना नेचुरल मूव था, जाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। किंग C3 से क्या होगा, रुक कम से कम ब्लैक अपना यहाँ थर्ड रैंक में नहीं ला पाएगा, लेकिन किंग के C5 स्क्वायर पर जाने के बाद ब्लैक ने अपना रुक रखा D3 स्क्वायर पर और रुक एक्सचेंज की थ्रेट दी, और अगले मूव में काफी स्ट्रांग गेम यहाँ पर डेफिनेटली बनती है। वेल, किंग गया B4 स्क्वायर पर, लेकिन यहाँ आई रुक से चेक, और किंग को एक कॉर्नर में रखना ही था। रुक टेक्स B3 का मतलब C टेक्स B3, ये दो पॉन बहुत वीक हो जाएंगे, क्योंकि अब व्हाइट अपने किंग को सिवाय C3 स्क्वायर पर ले जाने के और कहीं लेकर नहीं जा सकता था। खैर, यहाँ पहले खेला गया किंग टेक्स C4, पॉन लिया लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फाइनल मूव यहाँ पर हिकारू नाकामुरा का था, रुक टेक्स G3। और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली प्रज्ञानंद को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन रीजन रुक एक्सचेंज नहीं है, बिशप की पोजीशनिंग है। आप यहाँ इस बिशप की पोजीशन को देखिए, क्योंकि व्हाइट का नेक्स्ट मूव होगा एच टेक्स G3, रुक एक्सचेंज को कंप्लीट करना, और उसके बाद नाकामुरा अपने सी पॉन को आगे पुश करेंगे, जिसे रोकने के लिए व्हाइट अपने किंग को इम्प्रोवाइज या अपने किंग को किंग की पोजीशन को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। वेल फ्रेंड्स, यहाँ इस जीत के साथ पूरे पॉइंट्स टेबल में थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं इयान नियासी की। फ्रेंड्स, उनका मुकाबला था विजित संतोष गुजराती से, जिसे जीतने के साथ ही इयान नियासी इस गेम में, इस राउंड में, टूर्नामेंट में सॉरी, सबसे आगे आ चुके हैं। वहीं रमेश सॉरी दोमराजू गुकेश अपनी गेम ड्रॉ खेलकर सेकंड प्लेस पर पहुंच चुके हैं।
लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी कुछ इस टूर्नामेंट में होना बाकी है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छा एंड रिजल्ट रहेगा हमारे इंडियन प्लेयर्स के लिए यहाँ इस टूर्नामेंट में। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें। आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।